हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी और आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं दरअसल कि जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी इमेज चेंज करना चाहता है क्या। आज जो हुआ, पाकिस्तान की सरकार ने जैश के करीब 42-44 लोगों को गिरफ्तार किया। मसूद अजहर का भाई भी उसमें शामिल है। तो ऐसे में एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ वो पायलट को छोड़ता है, अभिनंदन को। दूसरी और एक और काम जो किया, आज नेवी ने एक प्रेस रिलीज जारी की पाकिस्तान की। उसने कहा कि हमने एक इंडियन सबमरीन को अपनी तरफ बढ़ते देखा और हमने उसे वापस लौटने पे मजबूर कर दिया। हम चाहते तो उसे ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान पीस चाहता है, शांति चाहता है। लगातार इमरान खान शांति की बात कर रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या ये बदलता हुआ पाकिस्तान है जैसा लोग कहते हैं, जैसा दावा करते हैं इमरान खान की पार्टी के लोग, इमरान खान के लोग और ख़ुद इमरान खान? क्या है सर? देखिए, दो चीज़ें हैं पाकिस्तान के साथ। जो कुछ भी भारत में घटनाक्रम घटित हो रहा है, आपस में सियासतदान लड़ रहे हैं कि कितने मारे गए, 100 को देखना चाहता है विपक्ष, इसको एकदम एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये अंदरूनी तौर पे क्या बातें हो रही है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आपको याद होगा कि जब अभिनंदन का केस आया था तब भारत ने ये बोला था कि अभी तक पाकिस्तान ने हमें फॉर्मली सूचित नहीं किया है। तो वहाँ पे चलता है कि क्या आपने फॉर्मल क्या सूचना दी है। तो दो इसमें प्रेशर काम कर रहा है। जब अभिनंदन वापस आ गए थे उसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि अब भारत क्या करेगा, क्या टेंशन कम हो जाएगा। उस समय भी भारत सरकार ने अपने संकेतों में और क्लियर कट ये जवाब दे दिया था। और अभी वही स्थिति है कि अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी एक शर्त थी कि बिना शर्त पहले रिहाई कीजिए, और दूसरी जो सबसे बड़ी शर्त थी कि जो आपको डोजियर सौंपा गया है उस डोजियर पे आपको एक्शन लेना होगा। जैसे मोहम्मद के खिलाफ हिला हवाली से काम नहीं चलेगा। और एक फैक्टर और काम कर रहा है कि जो 3 देश बीच में पड़े थे, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई, उन तीनों से भी साफ साफ कन्वे कर दिया गया कि यदि हम थोड़ा सा इसमें नरम रुख अपना रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद, तो हमें उस पर एक्शन चाहिए। तो भारत का एक ये दबाव जो कि डिप्लोमेसी के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है। दूसरा, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो बैठक हुई थी उसमें भी जो उनको ग्रे लिस्ट बरकरार रखा गया था, उसमें यही कहा गया था कि फिर अगले 6 महीने बाद बैठक होगी। तो यदि आपने अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधारी, इसका जिक्र इमरान खान ने वहाँ भी पार्लियामेंट स्पीच में किया था। अब क्या है, इसलिए पाकिस्तान पे भरोसा इसलिए नहीं होता। हो सकता है कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है तो उसके बाद रिवर्स ही होती है। हो सकता है कि नया पाकिस्तान कुछ बदल रहा हो, लेकिन जमात उद दावा को लेकर के जो उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि उन्होंने अब उसको बैन कर दिया, अब उसके खिलाफ जो है एक्शन हो गया। बाद में पता चला उसको तो उन्होंने निगरानी सूची में रखा। लेकिन ये लगातार ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब 26/11 भी हुआ उसके बावजूद उन्होंने लखवी को गिरफ्तार किया, उस पर मुकदमा चलाया, जेल में रखा। ये सारी चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। जब भी दबाव पड़ता है इंटरनेशनल, वो करते हैं और उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। इसीलिए तो भरोसा नहीं हो रहा है। इसीलिए न सिर्फ भारत को, दुनिया को भी नहीं भरोसा हो रहा है। दरअसल इसमें जो काम कर रही है स्ट्रेटजी ना, वो इंटरनेशनल प्रेशर तो काम कर ही रहा है, भारत का सख्त रुख भी काम कर रहा है। अब उसमें दिक्कत ये आ रही कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, क्योंकि उसमें शांति वार्ता चल रही है, उसमें पाकिस्तान की मदद की उसको ज़रूरत है। तो वो पाकिस्तान को एकदम से इग्नोर भी नहीं कर सकता। इस समय सबसे ज़्यादा जो भारत के साथ दे रहे हैं वो अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह जो है वो साथ दे रहे हैं। फ्रांस साथ दे रहा है। फ्रांस उम्मीद से परे जाकर के साथ दे रहा है, क्योंकि वो खुद आतंकवाद का शिकार है। और ये जो पनडुब्बी वाली बात है कि सबमरीन भारतीय आ रही थी, उन्होंने एक फुटेज दिखाई, हाँ, इंडियन नेवी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, कि हम उससे ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान शांति के रास्ते पे चलना चाहता है। ये पाकिस्तान अपना इमेज चेंज कर रहा है। दरअसल आपने देखा होगा कि जब विंग कमांडर अभिनंदन को वापस किया तब भी उसने इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज देने की कोशिश की कि भारत का सख्त रुख है, हमारा नरम है, हम शांतिप्रिय देश बनना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपना इमेज एक तरह से रीबिल्डिंग कर रहा है कि हम शांतिप्रिय देश है। ठीक इसी इसके लिए प्रोपेगेंडा की जरूरत क्या है? जो नेवी की जो सबमरीन नहीं गई भारतीय की, और उनके पास कोई सबूत भी नहीं है। जो एक पुरानी फुटेज, ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज दिखा रहे हैं, वो 2016 की कहाँ जाएगी? आईएसआई और आर्मी, ये सबको पता है कि वहाँ जो सिविलियन जो कुछ कोई भी गवर्नमेंट होती है उसकी कोई औकात नहीं होती है। आईएसआई और आर्मी ही संचालित करती है। इमरान खान हो सकता है कि निजी तौर पर चाहते हो कि अच्छी इमेज बने और नया पाकिस्तान में, क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस उनको जूझना पड़ रहा है ना, आर्मी को तो नहीं जूझना पड़ रहा, उसको तो सैलरी मिल जा रही है। तो ये दिक्कत आ रही है कि पहले भी मैं बताऊं, जब अभिनंदन की जिस 27 तारीख को उन्होंने अटैक किया था,
और जब विंग कमांडर को लेकर के मामला बहुत ज़्यादा तनातनी हो गई थी, तब इन्होंने जब रात को अमेरिका को जगाया था, रात को जो है यूएई और सऊदी अरबिया के किंग को जगाया था इसी इमरान खान ने, तब इन्होंने कहा मोदी को भी फ़ोन किया, मोदी को भी फ़ोन किया था, मोदी के यहाँ से बात नहीं हुई, तब इन्होंने यही बात कही थी कि उन्होंने मिसाइल अटैक करने की पूरी तैयारी कर ली है, आप इसे किसी तरह से रोकिए। तो बात ये आई, भारत ने उसका ये जवाब दिया था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा रुख जरूर सख्त है, लेकिन यदि हमने अटैक की तैयारी कर लिया और अपना सबमरीन रवाना कर दिया है तो आपके पास भी तो सेटेलाइट है, आप चेक करके पिक्चर देख लीजिए कि हम कहाँ पे इस समय खड़े हैं। उस समय ये कंसोल किया गया था कि दुनिया को आप देख लीजिए, पाकिस्तान जो है ये प्रोपगंडा कर रहा है। तो अभी भी पाकिस्तान प्रोपगंडा की राजनीति से बाज नहीं आ रहा है, उसको चेंज होने में टाइम लगेगा। तो ये बात तय है कि पाकिस्तान पर दबाव है, एक तरफ अपनी रैंकिंग सुधारने का, दूसरी तरफ अपनी इमेज सुधारने का, और तीसरा जो दबाव है वो जो इंटरनेशनल दबाव भारत ने क्रिएट किया है कि आतंकी संगठनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में जब इमरान खान के साथ उनकी अपनी जो भी आर्मी, मिलिट्री और बाकी जो अधिकारी हैं वो उन्हें अगर गलत सूचनाएं देंगे, लगातार उन्हें ये प्रोपेगेंडा समझाएंगे कि आप ऐसा करिए, बताइए मत, F-16 हमने इस्तेमाल किया, अपने पायलट को शहीद हो गया लेकिन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, आप बता दीजिए कि मिसाइल अटैक करने वाला था भारत, आप बता दीजिए कि सबमरीन भेजी थी भारत ने। अगर ये सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता रहेगा तो यही मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान बदल नहीं रहा है, बल्कि इमरान एक तरह से अपने उन्हीं अधिकारियों के, अपनी उसी मिलिट्री के हाथों का एक खिलौना बनकर रह गए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, उस बारे में जो भी खबर आएगी हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।